हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखा था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 21, उसमें हम लोग को डेटा x और y दिया हुआ है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द डेटा गिवन इन द इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जो डेटा दिया हुआ है वो सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। हम लोग को रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग को x और y दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो हाईएस्ट होगा उसको रैंक 1, उससे बाद जो उससे लोवेस्ट होगा उसको रैंक 2, और जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको लास्ट रैंक देंगे। तो नंबर x में सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है? सबसे हाईएस्ट मार्क 40 है, दैट इज रैंक 1। फिर सेकेंड 38 है, थर्ड 36 है, फोर्थ 34 है, फिफ्थ 30 है, सिक्स्थ 28 है, सेवेंथ 25 है, राइट। अब ऐसे ही y में हम लोग देंगे तो हाईएस्ट 79 है, उसके बाद 75 दो है। देखो जो सेकेंड रैंक है तो 75 यहाँ दो है। तो उस वक्त हम लोग को किस तरह करना है वो देख लेते हैं। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग वर्किंग में आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कौन से दो नंबर रिपीट हो रहे हैं? 75। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। अब 2 बार रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट रैंक दे दिया। अब 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब सेकेंड और थर्ड रैंक, सेकेंड और थर्ड रैंक इन दोनों के बीच में बटेगा। तो हम लोग सेकेंड और थर्ड रैंक का एवरेज फाइंड करेंगे, दैट इज 2.5। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, हम लोग क्या है, सेकेंड और थर्ड रैंक के लिए हम लोग को 75 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। मतलब सेकेंड और थर्ड रैंक का हम लोग क्या करेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट के बाद। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड, मतलब 2 हम लोग रैंक इन दोनों के साथ में इक्वली बांटना है। तो 2 + 3/2 दैट इज 2.5। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 दोनों को हम लोग को 2.5 और 2.5 रैंक दे देंगे, राइट। अब उसके बाद हमारा नंबर है 72। अब 72 को कौन सा रैंक देंगे? तो एक चीज समझ लो, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड थर्ड का एवरेज आ गया, मतलब अब कौन सा देंगे? दैट इज 4, राइट। फोर्थ रैंक देंगे, 70 को फिफ्थ रैंक देंगे, 68 को सिक्स्थ रैंक देंगे और 65 को सेवेंथ रैंक देंगे, राइट। तो आ गई हमारी वैल्यूज Rx और Ry। तो Rx माइनस Ry कर लेते हैं। तो पहला क्या होगा? 7 - 7 0, सेकेंड 2 - 2.5 दैट इज -0.5, 5 - 6 दैट इज -1, 6 - 5 दैट इज 1, 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0, 3 - 2.5 इज 0.5, राइट। डी मिल गया। अब डी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। डी स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे हम लोग? तो डी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर 0 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.25, राइट। और हम लोग को क्या चाहिए? इसका टोटल, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा? दैट इज टोटल 2.5, 1 + 1 2 ने 0.25, 0.25, 0.5 दैट इज 2.5। अब जब इस तरह नंबर रिपीट होते हैं, आई रिपीट, जब इस तरह नंबर रिपीट होते हैं तो हमारा आर का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 - 6 √ सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, राइट। मतलब फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारा, पर एक चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज अ CF, राइट। अब ये CF क्या होता है, राइट। तो CF एक्चुअली कुछ नहीं है, वो जो हम लोगों का रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है, करेक्शन फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। CF का फुल फॉर्म है करेक्शन फैक्टर। तो CF हमें कैसे मिलेगा? तो CF के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CF इज इक्वल टू m³ माइनस m अपॉन 12 सिग्मा, राइट।
ये हमारा CF का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा m³ माइनस m अपॉन 2, राइट। ये हमारा CF का फॉर्मूला है। अब m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रिपीटेशन। अब हमारा क्या 75 रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो m हमारा क्या होगा 2 होगा। अगर 75 3 टाइम रिपीट होता, 3 बार रिपीट होता तो हमारा m होता 3, 4 बार रिपीट होता तो m होता 4, राइट। तो हमारा m क्या है 2, तो अब वैल्यू रखो CF इज इक्वल टू सिग्मा 2³ माइनस 2 अपॉन 12, तो CF इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, राइट, 8 माइनस 2 6 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 2, दैट इज CF इज इक्वल टू 0.5। तो CF कितना आया 0.5, राइट। अब हम लोग ये चीज फॉर्मूला में रखते हैं, तो इस तरफ मैं कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है हमारा, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास सारी वैल्यू रखते जाओ। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल 2.5 प्लस CF हमारा क्या आया 0.5 अपॉन 2 कितना है, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, दैट इज 7, 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर दैट इज 49, 6 इंटू 2.5 प्लस 0.5, 7 इंटू 7 स्क्वायर 49 माइनस 1 48, तो 7 इंटू 48 दैट विल गिव R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 into 2.5 plus 0.5 that is 3, 6 into 3 upon 7 into 48, तो 1 minus 6 3 is 18 upon 7 into 48 that is 336, तो 1 minus 18 upon 336, 1 upon 1 minus 18 upon 336 होगा 0.0536, 1 में से माइनस करेंगे तो R इज इक्वल टू 0.9464। हमारी R की वैल्यू क्या आई 9464, राइट। ये हमारी R की वैल्यू है। अब एज R इज नियरर टू 1 hence there is a positive correlation between hours of reading and marks obtained in an exam, राइट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 21। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22। अब इलस्ट्रेशन नंबर 22 में क्या बोला है, टू नो द रिलेशन बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देयर डांसिंग स्किल, अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट इज टेकन एंड अ टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर देम, marks obtained are given below, find the rank correlation between the marks obtained in two subjects। तो हम लोग को क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं, हम लोग ने मार्क्स इन इकोनॉमिक्स x लिया है, मार्क्स इन डांसिंग स्किल y लिया हुआ है, और हम लोग को इन दोनों के बीच में रैंक को रिलेशन फाइंड करना है। तो अगेन मार्क्स दिए हुए, रैंक दे देते, हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक और लोवेस्ट को सेकेंड रैंक। तो हाईएस्ट देखो, तो हाईएस्ट 60 है, दैट इज फर्स्ट रैंक, राइट। फिर 50 है, दैट इज सेकेंड रैंक। फिर 40 है, दैट इज थर्ड रैंक। फिर देखो तो 30, 30 और 30, ये 3 मार्क्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। आई रिपीट, 3 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग ने 1 2 3 दिया है, तो 3 के बाद और कौन से 3 रैंक आते हैं, दैट इज 4, 4, 5 एंड 6। हम इन तीनों के एवरेज निकालेंगे, तो 3 रैंक है डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5 ओनली। 4 प्लस 5 प्लस 6, 15 अपॉन 5, दैट इज 5 ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों तीन को 5th रैंक दे देंगे, 5th रैंक, 5th रैंक एंड 5th रैंक, राइट। अब हमारे 3 रैंक चले गए, 4, 5 और 6। अब हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 7th रैंक से।
तो 7th रैंक किसको देंगे 20 को और 8th रैंक देंगे 10 वाले को, राइट। इसी तरह आर वाई में हम लोग हाईएस्ट मार्क्स 80 है उसको फर्स्ट रैंक देंगे, 60 है उस सेकेंड रैंक देंगे, 40 है उसको थर्ड रैंक देंगे और 28 है उसको फोर्थ रैंक देंगे। फिर उसके बाद वापस देखो 20 रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 दे दिया। अब दो नंबर रिपीट हो रहा है, दो रैंक 5 और 6, तो 5 और 6 का एवरेज निकालेंगे तो 5 + 6 अपॉन 2 दैट इज 5.5 एंड 5.5 और 5 6 हो गया। अब 7th इसको देंगे 15 को और 8th 12th को देंगे, 12 मार्क्स वाले को देंगे। तो आ गया हमारा आर एक्स और आर वाई। अब हम लोग वापस डी फाइन करेंगे तो इट इज आर एक्स माइनस आर वाई, 1 - 1 0, 5.5 माइनस 5.5 0 माइनस 0.5, 8 - 6 8 - 2 6, 7 - 3 4, 5 - 8 - 3, 2 - 4 - 2, 5 - 5.5 - 0.5, 3 - 7 - 4, राइट। तो हमारा डी आ गया। अगेन अब डी स्क्वायर का करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का 0.25, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 4 का स्क्वायर 16। अब टोटल हम लोग करें तो डी स्क्वायर का टोटल होगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81.5। तो हमारा टोटल क्या आया 81.5। अब हम लोग फॉर्मूला अगेन रिपीटेशन वाला है इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो ऐसे नंबर्स है जो रिपीट हो रहा है, एक 30 वाला नंबर रिपीट हो रहा है और एक 20 वाला नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम लोग सी एफ किस तरह फाइंड करेंगे, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम लोग उसको प्लस कर देंगे, मतलब कि दोनों का हम लोग अलग से सी एफ फाइंड करेंगे। तो कैसे सी एफ अलग से फाइंड करेंगे, तो सी एफ का हमारा जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सी एफ इज इक्वल टू एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, राइट। और टोटल इसका, तो हमारे पास दो नंबर है तो हम दोनों का टोटल कर देंगे। तो एक बार क्या लेंगे m इज इक्वल टू ओके। अब जो 30 नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ 3 टाइम्स, तो हम लोग m क्या लेंगे 3 लेंगे। तो सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 12, 3 क्यूब 27 माइनस 3, 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 दैट इज 12 2 जा 24। तो एक सी एफ मिल गया। इसी तरह दूसरा एम क्या लेंगे, एम हम लोग लेंगे कितने बार 20 रिपीट हुआ 2 बार, तो एम लेंगे 2। अगेन सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 दैट इज 2 क्यूब 8 माइनस 2 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 0.5। तो हमारा आ गया सी एफ आया 2 और दूसरा सी एफ आया 0.5। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, सी एफ 2 आए तो हम दोनों सी एफ को एक साथ लेंगे दैट इज टोटल सी एफ। तो टोटल सी एफ कितना होगा 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5। समझ में, जितने नंबर रिपीट हुए सबके सी एफ फाइंड करने और सबका टोटल कर देने, मिक्स साथ में कर देने, राइट। तो हमारा आ जाएगा टोटल सी एफ। तो अब फॉर्मूला में रख देते r इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 81.5 प्लस सी एफ दैट इज 2.5 अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 8 8 स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 1 - 6 81.5 प्लस 2.5 दैट इज 84 अपॉन नीचे क्या होगा 8 इंटू 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 दैट इज 63। तो 8 इंटू 63
that is 1 minus 6 into 84 that will give you 504 and 8 into 63 वो भी 504 होगा, तो 504 कट 1 बचा, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 1, r इज इक्वल टू 0। r क्या आया 0, एज r इज 0 देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन डांसिंग स्किल, मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 में क्या कहा है, एन एजेंसी मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड द प्रॉफिट ऑफ एलईडी फिटिंग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द सेल एंड द प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपनी। फाइंड द रैंक कोरिलेशन बिटवीन द सेल एंड द प्रॉफिट। तो सेल्स और प्रॉफिट के बीच में हम लोग को रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। तो मैंने x को सेल्स ले लिए और y को प्रॉफिट ले लिए। अगेन वही मेथड से हम लोग करेंगे, rx फाइंड करेंगे, ry करेंगे, फिर d फाइंड करेंगे और d स्क्वायर और फॉर्मूला में रख देंगे। अब हम लोग x में से rx फाइंड करें तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको रैंक 1, तो 215 हाईएस्ट है, दैट इज रैंक 1। फिर रैंक 2 162 सेकेंड हाईएस्ट है, तो रैंक 2। फिर 90 रैंक 3, फिर 72 रैंक 4, फिर 58 2 है, राइट 58 2 है, मतलब 1 2 3 4 हो गया। अब कौन से दो बचे, दो ये बचे और दो नंबर है, राइट। तो 1 2 3 4 के बाद कौन से दो रैंक आते हैं, 5 और 6। 5 और 6 का एवरेज निकालेंगे, दैट इज 5 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 5.5। तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे 5.5 और यहाँ भी 5.5 लिखेंगे। 5 और 6 रैंक हो गया। फिर उसके बाद लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25 और 25, वो भी दो बार है, मतलब 5 और 6 हो गया। मतलब अब वापस दो रैंक लेने एक साथ, दैट इज 6 एंड 7, और उनका भी एवरेज 5 और 6 हो गया, सॉरी 7 और 8 लेना है, तो उसका भी एवरेज निकलना है। तो 7 प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज 7.5 एंड 7.5। आ गए हमारे RX के रैंक। अब RY के इसी तरह करेंगे, तो हाईएस्ट जो है उसको फर्स्ट रैंक दैट इज 500 रैंक 1, फिर रैंक 2 340, रैंक 3 220 को, रैंक 4 किसे देंगे दैट इज 140 को, रैंक 5 किसे देंगे 115 को, फिर रैंक 6 किसे देंगे तो 65। 65 कितने हैं, 3 है। अगेन 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम लोग के 3 रैंक चले जाएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 तो हो गए हैं। अब कौन से बचे बाकी, 6 7 और 8। तो 6 7 और 8 का हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3 दैट इज 3, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 7। तो हम लोग तीनों जगह क्या लिखेंगे 7 7 एंड 7 हो गया, राइट। रैंक खत्म हो गया हमारे रैंक देने का। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज RX माइनस RY। तो RX 7.5 माइनस 7 दैट इज 0.5, 5.5 माइनस 4 1.5, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5.5 माइनस 7 दैट इज माइनस 1.5, 7.5 माइनस 7 0.5, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0। अब डी स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25, 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। तो टोटल कितना होगा, दैट इज 2.25 प्लस 0.5 दैट इज 2.5 और ये 2.5 दैट इज 6 होगा, एंड ये 1 दैट इज टोटल इज 6। तो हमारा टोटल आ गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल 6 आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देखते हैं, तो फॉर्मूला इस तरफ लगाते हैं, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, राइट।
अब ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें से हम लोग को सिग्मा डी स्क्वायर पता है, एन हम लोग काउंट करेंगे तो मिल जाएगा, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन हमारा 8 हो जाएगा। सी एफ कैसे मिलेगा, तो यहाँ हम लोग सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, तो सी एफ जैसे पिछली इलस्ट्रेशन में क्या था, प्रीवियस इलस्ट्रेशन में, उसी तरह। तो सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12। अब m हम लोग क्या लेंगे, अब हमारा सबसे पहला हम लोग का जो रिपीटेशन था वो rx में था, वो कौन सा था, डेट इज 58 दो बार रिपीट हो रहा था, तो m क्या लेंगे 2, तो क्या होगा 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, तो 2 क्यूब 8 माइनस 2 6 अपॉन 12, दैट इज 0.5, राइट। फिर हम लोग लेंगे m, अब वापस कौन सा और नंबर रिपीट हुआ था 25, वो भी 2 टाइम रिपीट हुआ था, तो m इज इक्वल टू 2, अगेन 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, दैट इज 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0.5, राइट। और एक y में भी रिपीट हुआ था, दैट इज 65 3 बार रिपीट हुआ था, तो m इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे, राइट। m इज इक्वल टू 3, अगेन 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, 3 क्यूब 27 माइनस 3 24 अपॉन 12, दैट इज 2। तो हमारी तीनों तीन जो रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू आ गई। अब ये तीनों तीन वैल्यू को हम लोग सिग्मा करेंगे, मतलब टोटल करेंगे, एक साथ करेंगे, तो कितना होगा 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5, दैट इज 3। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में टेबल बनाया है, टेक्स्ट बुक में जिस तरह टेबल बनाया है उस तरह भी कर सकते हो, राइट। तो हमारा क्या आया, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, दैट इज टोटल 6, प्लस सी एफ कितना है 3 अपॉन n कितना है 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर, दैट इज 64 माइनस 1, 64 माइनस 1 63, 63 इंटू 8, 63 इंटू 8 दैट इज 504, और ऊपर 6 9 जा 54, तो 54 अपॉन 504 दैट इज 1 माइनस 0.1071, दैट इज r इज इक्वल टू 0.89। आ गया r, हम लोग क्या लिखेंगे, एज r इज नियरर टू, as r is nearer to 1, so it can be said that there is a high degree of positive correlation between sales and profit, right। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 24, इलस्ट्रेशन 24 में क्या बोला है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट टू नो द रिलेशन बिटवीन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय द ड्राइवर, the sum of square of difference in rank given to the driver experience and the number of accident by the 8 driver is found to be 126। अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है वो वापस ध्यान से वापस पढ़ो। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक, मतलब के स्क्वायर किसका, डिफरेंस इन रैंक का स्क्वायर, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ है आप लोगों को, डिफरेंस का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है, फाउंड टू बी 126, और कितने ड्राइवर है 8, मतलब n क्या है 8। तो मैं रैंक को रिलेशन फाइंड करने, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 126 अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 1 63, तो 8 इंटू 63, तो 6 इंटू 126 दैट इज r इज इक्वल टू 1 माइनस 756 अपॉन 504, तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5, r इज इक्वल टू माइनस 0.5। हमारी r की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस 0.5, राइट। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 24। Illustration number 25. Two students selected from a various school of district were ranked on the basis of their proficiency in sports and general knowledge. The rank correlation
ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा वे फाउंड टू बी 0.2, रैंक कोरिलेशन मिल चुका है, आर मिल चुका है 0.2। अब क्या बोले, लेटर ऑन इट वाज नोटिस दैट डिफरेंस इन द रैंक ऑफ टू एट्रीब्यूट फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट वाज टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 2, मतलब जो हम लोगों ने डिफरेंस लिया था वो एक हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ 2, 2 के बदले 3 ले लिया था, मतलब रॉन्ग डी जो हम लोगों ने लिया था वो है 3 और राइट डी जो है सही वो है 2, बराबर। 2 के बदले हम लोगों ने 3 ले लिया था डी। कितने स्टूडेंट्स है वो भी बताया हुआ है, कितने हैं, दैट इज 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, पहले ही बोला है तो n इज इक्वल टू 10। हम लोग को क्या करना है, ये जो गलती हुई है उसको सुधार कर नया r, न्यू r फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, तो अगेन हम लोग को r दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग को r का फॉर्मूला रख कर जो मिलता है वो लेना है। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें मैंने CF इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ CF के बारे में, रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है। अगर बोला होता कि इतनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है तो हम लोग CF लेते, पर नहीं बोला हुआ इसलिए मैंने नहीं लिया। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n कितना है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर दैट इज 900, 100 माइनस 1 99, दैट इज 99 इंटू 10 आगे जो है वो, और ये r की वैल्यू भी है दैट इज 0.2, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 को उस तरफ डालेंगे तो 0.2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। तो कितना बचेगा, 0.2 माइनस 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इंटू 990। अब 990 यहाँ डिवीज़न में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0.8 इंटू 990, और माइनस 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसको हम लोग डिवीज़न करके सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे इंटू 10, राइट, 0 0 कट, 3 2 जा 3, 33 जा 2 4 जा, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 33 डेट इज़ 132। तो हमें क्या मिला, सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब के डी स्क्वायर का टोटल मिला हम लोग को, राइट। डी स्क्वायर का टोटल 132 मिला। अब हम लोग के पास रॉन्ग डी और राइट डी है तो हम लोग डी को सुधार देते, जो सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड किया है उसको हम लोग सुधार देते हैं। तो उसको हम लोग कैसे सुधारेंगे देखते हैं। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, न्यू सिग्मा डी स्क्वायर, और वो कैसे मिलेगा, जो पुराना सिग्मा डी स्क्वायर आया उसमें से जो गलत है उसको निकाल देंगे और जो सही है उसको प्लस कर देंगे। सिंपल, जो हम लोग पहले करते थे 11th में उसी तरह करेंगे। गलत जो है उसको निकाल देंगे और जो सही है उसको ऐड कर देंगे, राइट। बट यहाँ कौन से फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग जो रॉन्ग माइनस करेंगे वो भी स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है और जो ऐड करेंगे वो भी स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 132 माइनस रॉन्ग डी कितना है 3 और उसका स्क्वायर प्लस राइट डी कितना है 2 और उसका स्क्वायर, राइट, दैट इज 132 माइनस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4, दैट विल गिव यू 127। तो नया डी हमारा क्या आया 127। अब हमारा न्यू आर क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर जो नया है वही लेना है। n कितना था 10 में से हम लोगों ने रॉन्ग वाला निकाल लिया तो 9 हो गया। अब वापस राइट वाला ऐड कर दिया तो 10 हो गया, मतलब 10 का 10 ही रहे तो 10 स्क्वायर माइनस 1। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 127 दैट इज 762
10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 99, तो 10 इंटू 99, अगेन 10 इंटू 99 990, तो 1 माइनस 762 अपॉन 990, r is equal to 1 minus 762 upon 990, that is 0.7697, that is r is equal to 0.2303। आ गया हमारा न्यू r, हमारा न्यू r आ गया, क्या आया 0.2303, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।